हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरेन्द्र आपका मेरे चैनल मैथ्स मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का टॉपिक। इंटीग्रेशन के अपने पास दो टाइप होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने पास कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे अपन बहुत बार देखते हैं, जैसे ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन का साइन होता है और यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ होता है और किसी न किसी के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। और जो फाइनल आंसर आता है उसको अपन लिखने के बाद में यहाँ पे प्लस सी लिखते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने पास ऐसे इंटीग्रेशन के साइन के साथ यहाँ पे अपने पास लिमिट होती है। इस लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं और इस लिमिट को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक डेफिनेट आंसर आता है अपने पास। ठीक है। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी क्यों लगाते हैं और इंटीग्रेशन क्या होता है, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली अपने पास जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है। जो समाकलन है वो अवकलन का ही अपने पास क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया मैंने किसका, एक्स क्यूब का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 3x²। अब मैं 3x² का क्या करूँगा, इंटीग्रेशन। 3x² का मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे 3 है वो कांस्टेंट है, तो वो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या होता है, अचर क्या होता है, बाहर आ जाता है, वैसे इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है 3 है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और x² का मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा x के रेस्पेक्ट में। एक बेसिक सा फॉर्मूला है इसके लिए, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो 2+1 अपॉन 2+1 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन x³ अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। तो मैंने x³ का डिफरेंशिएशन किया, वो मिला 3x², और 3x² का वापस मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन, तो मुझे क्या मिला, वापस x³ मिला। तो नॉर्मली जब अपन इस टाइप का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे अपन प्लस सी लगाते हैं। तो ये जो प्लस सी है वो अपने पास क्या होता है कि इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो इसको क्यों लगाते हैं और क्यों इस टाइप के इंटीग्रेशन को अपन इनडेफिनेट बोलते हैं, तो इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। से सपोज कीजिए अभी अपन ने y इक्वल टू x³ का डिफरेंशिएशन किया था, 3x² मिला था। अभी मैं यहाँ पे +2 कर दूँ, +2 करने के बाद तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, 3x² +2 अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर 3 करता तो 3 का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है अपने पास, 0। तो जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जिस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते टाइम अपने पास जिस टाइम अपन डिफरेंशिएशन करते हैं उस टाइम अपने पास जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बट जब मैं वापस 3x² का क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, तो मेरे को मिलेगा क्या, x³ ही मिलेगा। तो उस 3 को, जैसे यहाँ पे 3 लिया तो 3, 2 लिया तो 2, या 5 लिया तो 5, या -2 लिया तो -2, जो भी कांस्टेंट था जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया था, 0 हो गया था, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए, यहाँ पे अपन किसको काम में लेते हैं, सी को, इंटीग्रल कांस्टेंट को। तो ये इसको कांस्टेंट भी नहीं बोलते हैं, ये क्या होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको अपन स्वेच्छ अचर बोल सकते हैं। ये एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच की टर्म होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सी अपना जो इंटीग्रल कांस्टेंट आता है उसको अपन आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे, और वो अपने पास किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। वो कोई भी रियल नंबर में से अपने पास कोई वैल्यू हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा कि अपन प्लस सी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्यों लगाते हैं। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि जिस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये जो डेफिनेशन है कि वो रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्लस सी लगाते हैं। ओके। और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है, एंटी डेरिवेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। और दूसरा अपने पास बहुत रेयर है, एक होता है प्रिमिटिव।
अपन इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। बहुत बार अपने पास एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो अपने को एकदम से ऐसे होता है कि इंटीग्रेशन करना होता तो कर देते, ये प्रिमिटिव क्या होता है, तो प्रिमिटिव मतलब आपको इंटीग्रेशन ही करना है। अब अपन ने ये तो सीख लिया कि इंटीग्रेशन है उसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, तो अब मैं इसके साइन और किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन से फंक्शन का हो रहा है, एक्स का हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड बोलेंगे। और ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये अपने पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन का क्या हो गया, साइन हो गया। तो द इंटीग्रल विल चेंज इफ सी चेंज, थस द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रल है वो किसी भी फंक्शन का यूनिक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे सी की वैल्यू चेंज होगी तो अपने पास इंटीग्रल भी है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं कि अपन जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन जो है वो एक्चुअली इंटीग्रल फाइंड आउट करने का क्या है, प्रोसेस है। ये इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है, इंटीग्रैंड क्या है अपने पास जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये एक्स है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटीग्रैंड बोलेंगे। और जो टोटल प्रोसेस है उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। और जो फाइनल अपने पास आंसर आ जाएगा एक्स डी एक्स का, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। जैसे अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास फाइनल जो आउटपुट आता है उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। जो करने का मेथड होता है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और जो फाइनल आउटपुट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटीग्रल बोलेंगे। अभी मैंने बोला कि ये डेफिनेट नहीं है, तो सी की अपन अलग अलग वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे अपने पास, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ी देर के लिए ये जो आई है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, और सी की अलग अलग वैल्यूज़ कंसिडर करके आपको बताता हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाई टू ले लिया मैंने, सी की वैल्यू पहले ज़ीरो कंसिडर कर ली, फिर मैंने सी की वैल्यू यहाँ पे क्या कंसिडर कर ली, प्लस वन कंसिडर कर ली, और यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, सी की वैल्यू मैंने क्या करी, माइनस वन कंसिडर कर ली। तो ऐसे मैंने अलग अलग वैल्यूज़ को कंसिडर कर लिया। अभी अपन नॉर्मल कंडीशन में देखें तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो अगर एक बार थोड़ी देर के लिए इस टू को अपन भूल जाएं तो y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पैराबोला की तरफ प्लस y की तरफ, और x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो y भी क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो ये ओरिजिन से होके जाएगा इस वाले में। यहाँ पे अगर x की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँ तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, मेरे पास ज़ीरो आएगी। तो टू है अब डिवाइड में, तो ये ग्राफ थोड़ा सा अपने पास ऐसे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर ज़ीरो पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे वन मिलेगी। तो यहाँ किससे हो गया जाएगा, ज़ीरो वन से। तो ये कर्व जो है पैराबोला वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने वैल्यू c की कितनी कंसिडर करी है, माइनस वन, और x की वैल्यू में अगर यहाँ ज़ीरो पुट कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, y की वैल्यू माइनस वन। तो ये किससे हो गया जाएगा, ज़ीरो माइनस वन से हो गया जाएगा। यहाँ पे क्या है अपने पास, माइनस वन, यहाँ पे क्या है ओरिजिन ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे अपने पास कितना हो गया, ज़ीरो वन वाई की वैल्यू। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है। ये जो पैराबोला था उसी के क्या है, फैमिली है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं और क्लियर कर दूं। जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि अपने पास अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल ऐसा कुछ हो, जैसे यहाँ पे टू इंटू एक्स क्यूब है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो टू अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जो टू कांस्टेंट है तो वो अपने पास क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, एक्स क्यूब का। और वो एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। अब इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन टू प्लस सी आ जाएगा। और इसी में अपने पास जैसे दो अलग अलग फंक्शन हो, जैसे अपने पास साइन एक्स और दे रखा है अपने को सेक स्क्वायर एक्स,
और दो अलग अलग फंक्शन है अपने को प्लस में दे रखे हैं, या हो सकता है दो अलग अलग फंक्शन है अपने को किस में दे रखे हैं, माइनस में दे रखे हैं। तो दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो दोनों का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। ये बेसिक सा रूल है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स, और प्लस प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस, और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा अपने पास टेन एक्स, और इनडेफिनेट है तो क्या आएगा अपने पास प्लस से सी आएगा। जो मेन काम है अपना वो है अपने को जो फंडामेंटल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो अपने को याद रखने हैं, बेसिक। इनको याद करने के लिए आप जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनको याद करके, सीधी सी बात है, आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने ही चाहिए। तो उसके लिए हेल्प पे स्क्रीन पे आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे कि जैसे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, कोस एक्स। तो कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो अपने पास क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। तो वैसे अपन देखते हैं कि कोस एक्स का जो अपने पास डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स का अपने पास इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस एक्स प्लस सी। अच्छा, अपन केवल साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस। लिख के स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, तो इनको आप लर्न करो, इनके बिना अपन आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फॉर्मूले आप याद कर लेना, उसके बाद में अपन बेसिक जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे। उसके बाद में रूल रेगुलेशन सीख के अपन इंटीग्रेशन के जो मेथड है उन पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।